जब भी स्ट्रेंथ यानी ताकत की बात हो, डिवोशन यानी भक्ति और इंटेलिजेंस की बात हो, तो हम रामायण में से श्री हनुमान का नाम याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं बात करूंगा हनुमान जी की और उनकी ऐसी क्वालिटीज जो हमें सीखनी चाहिए। वो भगवान है, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मैं उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात करूंगा अगर जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो पहली लर्निंग है डेडिकेशन एंड सिंसियर डिवोशन, यानी निष्ठा और भक्ति। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे और डिवोशन इस लेवल का था कि एक बार माता सीता यानी भगवान राम की वाइफ सिंदूर लगा रही थी। उन्होंने पूछा, माता आप ये क्या कर रहे हो? तो सीता जी ने आंसर दिया कि मैं भगवान राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती। अब इस बात को सुनकर हनुमान जी ने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया और पहुंच गए श्री राम के पास। अब उन्हें ऐसा देखकर भगवान राम मुस्कुराए और बोले, भाई ये तुमने क्या कर लिया, ऐसा क्यों करा? तो हनुमान जी बोलते हैं कि माता सीता लगा रही थी, उन्हें देखकर मैंने अपनी पूरी बॉडी पे डाल दिया, जिससे आप हमेशा खुश रहें और आपकी जिंदगी लंबी हो। सो व्हाट्स द लर्निंग हियर? डेडिकेशन एंड डिवोशन। तुम्हारी लाइफ का कौन सा फैक्टर है जिसके लिए तुम डिवोटेड हो? तुम्हारा पागलपन क्या है? अगर हनुमान जी के हृदय को चीर के देखोगे तो भगवान राम और माता सीता दिखते हैं। तुम्हारे दिल में कौन रहता है? तुम किस चीज को प्यार करते हो? हनुमान जी का डेडिकेशन डिवोशन क्लियर था, तुम्हें कितनी क्लैरिटी है? अब नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटल बैलेंस। अब हनुमान जी को बचपन में एक शाप मिला था जिसकी वजह से वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। जब जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं कि हनुमान तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम समुद्र पार करके लंका जाकर माता सीता का समाचार ला सकते हो। जैसे ही उनको अपनी पावर्स याद आती हैं वो निकल जाते हैं। अब समुद्र के बीच में उन्हें सुरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है। वो बोलती है, हनुमान तुम्हें मेरे मुंह के अंदर आना पड़ेगा। अब हनुमान जी बोलते हैं कि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी मुझे माता सीता से मिलने जाना पड़ेगा। अब सुरसा अड़ गई और बोलती, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि तुम्हें मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा, उसके बगैर तुम समुद्र पार कर ही नहीं सकते। अब हनुमान जी के पास वैसे ही टाइम कम था, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हें अगर इसी बात से खुशी मिलती है तो मुझे खा लो, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाता हूँ। अब सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह खोला जो कि था 1 योजन। 1 योजन मींस 12.8 किलोमीटर। समझ रहे हो? अब अगर उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी ने अपना साइज डबल कर लिया और 2 योजन अपना साइज बढ़ा लिया। अब सुरसा ने 2 योजन मुंह खोला, हनुमान जी ने अपना साइज बढ़ाकर 4 योजन कर दिया। अब ऐसे करते करते जब 16 योजन हो गया तो हनुमान जी ने अपना साइज बढ़ा के 32 योजन कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेना, 32 योजन कितना होता है? 1 योजन में 12.8 किलोमीटर थे। अब ये देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे ही उसने अपना और मुंह खोला, हनुमान जी एकदम से छोटे हो गए, उसके मुंह के अंदर गए और एकदम से बाहर आ गए और बोलते हैं, तुमने मुझे मुंह के अंदर आने के लिए बोला था ना, मैं अंदर आकर बाहर भी आ गया। अब अगर हनुमान जी इस बात पे अड़े रहते और यही साइज बड़े होने का खेल चलता रहता तो काम नहीं बनता। अब सुरसा इस बात से बहुत इंप्रेस हो गई और अपने रियल अवतार में आ गई और उसने बताया कि वो सर्पों की माता है। देवताओं ने उन्हें ये चेक करने के लिए भेजा था कि जो इंसान माता सीता की इंफॉर्मेशन लेने जा रहा है उसकी खुद की क्या क्वालिटीज है, कितना पेशेंस है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी पावर है। और हनुमान जी ने सब प्रूव कर दिया। जब पावर दिखाने की बात थी तो 32 योजन जितने बड़े हो गए और जब प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस दिखाने की बात थी तो एकदम से छोटे हो गए। तो भाई इससे क्या सीखने को मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल बैलेंस। भाई जहाँ इंटेलिजेंस दिखा के काम हो सकता है वहां ताकत दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है। यू मस्ट नो कि कहाँ बड़ा बनना है और कहाँ छोटा। भाई तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन आती होंगी, तो जहाँ पे दिमाग का काम होता है वहाँ दिमाग दिखाओ और जहाँ पावर का काम होता है वहाँ पावर दिखाओ। अब बात करते हैं हनुमान जी की एक और क्वालिटी की, जो की थी इनिशिएटिव और ओनरशिप। जब श्री राम के भाई लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, सब बहुत परेशान थे। भगवान राम की आंखों में आंसू थे। वैद्य ने बोला कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी जो कि हिमालय में मिलती है और संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले ही लानी पड़ेगी, तभी लक्ष्मण बच पाएंगे। अब आप खुद सोचो, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय, डिस्टेंस देखो। हनुमान जी से पूछा गया, तुम ले आओगे? हनुमान जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, कोई बहाना नहीं कि दूर है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो कभी देखी ही नहीं, करना है तो करना है। उसी टाइम पे लाइटनिंग स्पीड से यानी बिजली की स्पीड से गए और पहुंच गए हिमालय। अब जब वहां पहुंचे हिमालय में तो उनको समझ ही ना आया कि कौन सी संजीवनी बूटी है। सारी बूटियां एक जैसी थी, सब चमक रही थी, बहुत कंफ्यूजन था। बट फोकस क्या था कि लक्ष्मण जी की जान बचानी है। श्री राम को जो वचन दिया है कि मैं संजीवनी लाऊंगा वो पूरा करना ही है। ये होती है जिम्मेदारी, ये होती है पावर ऑफ ओनरशिप। जय श्री राम बोला और पूरा पहाड़ उठा लिया। क्या पावर थी, क्या डिटर्मिनेशन था और क्या प्यार और भक्ति थी अपने भगवान राम के लिए। सो व्हाट्स द लर्निंग? हनुमान जी भी मना कर सकते थे कि बहुत दूर है, मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझे पता ही नहीं कि संजीवनी होती क्या है। वहां जाके भी कंफ्यूज थे, वहां जाके वापस आ रहे थे कि मैं नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर इनिशिएटिव लिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया। बहुत डिफिकल्ट काम था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट उन्होंने करके दिखाया। भाई चाहे तू स्टूडेंट है, पढ़ रहा है या जॉब करता है या बिजनेस करता है, कुछ भी करता हो, हर फील्ड में इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है, तभी तुम्हारी वैल्यू होती है। तो भाई लास्ट में लर्निंग यही है कि ढूंढो अपना वो गोल जिसको फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ पूरा करोगे। हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। अगर हनुमान जी भी उस दिन सुरसा के साथ बहस में पड़ जाते कि भाई ठीक है तू भी अपना मुंह बड़ा करती रहे, मैं भी बड़ा होता रहूंगा, तो काम नहीं निकलता, बस अपनी पावर दिखाते रहते। उनको पता था कि यहाँ पे इंटेलिजेंस दिखानी है, छोटा होकर काम हो जाएगा। जहाँ पावर दिखानी है वहाँ पावर दिखाओ, जहाँ दिमाग का काम है वहाँ दिमाग दिखाओ।
रिजल्ट नहीं आते, गोल मत चेंज करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। भाई हनुमान जी भगवान है, उन्होंने नेक्स्ट लेवल चीजें करी हैं। अगर हम कुछ % कुछ भी उनकी लाइफ से सीख लें और अप्लाई कर लें तो भाई बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, ये आपका काम है, मेरा काम है आपके लिए वीडियोस बनाना। और हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू।